Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to read third chapter of your Moments book, that is Iswaran the Storyteller. This story is about a person named Iswaran who is also a very good storyteller. This story has been written by R.K. Lakshman, who was also a great cartoonist. His cartoons were published in all the big newspapers and magazines, and which were also very hilarious. This story is also full of humor, suspense and thrill, horror. Everything he has put in this is single story. So let us read the story and find out what happens in it. He introduces us in the beginning. He says, the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra, by name. Narrated means told, सुनाई गई. ये कहानी गणेश को सुनाई गई एक यंग मैन के द्वारा. और यंग मैन मतलब नवयुवक, एक जवान व्यक्ति जिसका नाम था महेंद्र. महेंद्र बाय नेम, उस व्यक्ति का नाम महेंद्र था. He was a junior supervisor in a firm which offered on-hire supervisors at various types of construction sites. और ये जो पर्सन था महेंद्र, he was a junior supervisor in a firm. एक फर्म में, एक कंपनी, एक फर्म में, एक संस्था में वो एक जूनियर सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता था. और ये फर्म कैसी थी? विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइज़र्स. ये संस्था पैसे लेकर किराए पर सुपरवाइज़र्स भेजा करती थी एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स. अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जहाँ जहाँ नई चीज़ें बन रही होती थी वहाँ पर वो अपने सुपरवाइज़र्स को भेजती थी. फैक्ट्रीज़, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे वो फैक्ट्री बन रही हो कोई, या कहीं पर ब्रिज बन रहा हो, या कोई डैम बन रहा हो, हर जगह पर वो सुपरवाइज़र भेजने का काम करती थी पैसे लेकर. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम ये था कि he should keep an eye. keep an eye मतलब निगरानी रखना, कि ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. वर्क साइट पर जहाँ पर काम हो रहा है, यानी वो फैक्ट्री, ब्रिज या डैम जो भी कुछ बन रहा है, उस पर कैसे काम हो रहा है, वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर निगरानी रखने का काम महेंद्र का होता था. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन. नाउ एंड देन मीन्स जब तब, कभी कहीं कभी कहीं. एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. अब महेंद्र को मूव करते रहना पड़ता था समय समय पर, कभी एक जगह से दूसरी जगह पर. एज ऑर्डर्ड बाय, जैसा कि आदेश होता हिज हेड ऑफिस, उसके हेड ऑफिस से. फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कैसी जगहों से? एक कोल माइनिंग एरिया में सपोज वो था, सपोज करिए कि वो इस कोल माइनिंग एरिया में था, तो वहाँ से कभी ऑर्डर आ गया फर्म से, तो फिर रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाना पड़ता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. और वहाँ से कुछ महीनों बाद फिर किसी केमिकल प्लांट में भेज दिया जाता था उसको, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं पर बनाया जा रहा था. तो इस तरह से इन द फर्स्ट पैरा द राइटर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड महेंद्र टू अस. महेंद्र से इंट्रोड्यूस करवाया है जो लीड कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और उसके जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो एक सुपरवाइज़र के तौर पर किस तरह काम करता था. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. He was a bachelor. Bachelor कौन होता है? An unmarried person. एक unmarried man को
बैचलर कहते हैं। तो वो बैचलर था, अभी शादी नहीं हुई थी उसकी। हिज नीड्स वर सिंपल, और ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी थीं, बहुत ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और वो इतना योग्य था, इतना काबिल था कि वो अपने आप को किसी भी तरह के हालात में एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, अब उसके रहने की जगह चाहे कोई इल इक्विप्ड होता है जिसमें सुविधाओं की कमी हो, वेल इक्विप्ड जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हों, और इल इक्विप्ड जिसमें सुविधाओं की कमी हो। सर्किट हाउस यहाँ पर रेस्ट हाउस या कोई गेस्ट हाउस की फॉर्म में समझ सकते हैं कि चाहे तो वो कोई इल इक्विप्ड बिना सुविधाओं वाला सर्किट हाउस हो जहाँ पर उसे रहना पड़ रहा है, और ए मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन कॉरी, और स्टोन कॉरी के बीच में चाहे कोई कैनवस के टेंट लगा के उसे रहना पड़ रहा हो, उसे वो उन कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। अभी स्टोन कॉरी क्या होती है, देखिए कॉरी होता है बेटा वो जगह जहाँ से हम कोई मिनरल्स को निकालते हैं अर्थ के अंदर से, जैसे खान या खदान जिसको बोलते हैं, खानों में से लोहा निकलता है, पत्थर निकालते हैं, या फिर कोयला भी निकाला जाता है, तो दे आर कॉल्ड कॉरी। और ये स्टोन कॉरी मतलब स्टोन की, पत्थर की खदान। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन एक असेट क्या होता है, एडवांटेज, एक लाभ, एक अच्छी चीज़ जो ईश्वरन के पास थी, वो क्या था, हिज कुक, उसका कुक महेंद्र के पास थी, वो था उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, ये कुक महेंद्र से बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, उसको बहुत ज़्यादा लगाव था महेंद्र के साथ। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, और वो उसे फॉलो करता था बिना किसी कंप्लेन के, वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग की जाती थी, जहाँ भी उसे भेजा जाता था, ईश्वरन महेंद्र के साथ साथ जाता था, वो भी बिना कंप्लेन किए, अनकम्प्लेनिंगली, बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत किए, कोई शिकायत नहीं करता था, जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी वहीं उसके साथ चल देता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, अब ये ईश्वरन उसके लिए क्या करता था, वो उसके लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात के समय अपने मालिक के साथ बातें किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और वो एंडलेस स्टोरीज, अंतहीन कहानियाँ बना सकता था। एंड एनेक्डोट्स क्या होता है, एन अम्यूजिंग स्टोरी, एक एंटरटेनिंग स्टोरी को हम एनेक्डोट कहते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे एंडलेस स्टोरीज बना सकता था, ये उसकी क्वालिटी थी। Easwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब ये सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आसान भी है। पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इसके। अमेजिंग, सरप्राइजिंग। अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग। कैपेसिटी, योग्यता। इंग्रेडिएंट्स, जो सामान डाला जाए, अंदर डाला जाए। डेजोलेट, लोनली, लैंडस्केप, एरिया। तो ईश्वरन की एक अमेजिंग, एक सरप्राइजिंग कैपेसिटी थी, एक योग्यता थी उसकी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कि वो सब्जियां और खाने पीने का सामान सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से ले आता था, इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप, डेजोलेट सुनसान एरिया विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर मीलों दूर तक कोई शॉप्स दिखाई नहीं देती हो, वहाँ पर भी वो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स पता नहीं कहाँ से ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब ये जिंक शीट शेल्टर क्या होता है, आपने शीट्स देखी होंगी जो कई बार छतों पे डालने के लिए भी यूज़ होती हैं, तो करूगेटेड सी शीट्स,
तो कई जगहों पर उनका शेल्टर भी बना दिया जाता है, घर सा भी बना देते हैं। तो कहते हैं कि किसी जिंक शीट शेल्टर में भी अगर उसे पहुंचा दिया गया है तो वहाँ पर भी, और जहाँ पर दूर दूर तक कुछ शॉप्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी ही वुड मिराकुलसली कंजर अप, मिराकुलसली मतलब मैजिकली, जादुई रूप से, कंजर अप मतलब क्रिएट, बना देता था द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, बहुत ही बढ़िया खाने की चीज़ें, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, जो कि ताज़ा सब्जियों से बनी हों। यानी कि चाहे कैसे भी एरिया में ईश्वरन को, महेंद्र को जाना पड़े, ईश्वरन को उसके साथ जाना पड़े, वो वहाँ जाकर 1 घंटे के अंदर अंदर, वो चाहे कैसी भी जगह है वहाँ पर बढ़िया सा खाना महेंद्र को खिला देता था बना के। अब महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था एंड लीव वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने काम पर जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ प्रिपेयर्ड फूड ले जाता था, यानी पहले से ही घर से खाना पका के वो लेकर जाता था। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Meanwhile, अब जब वो काम पर चला जाता था तो ईश्वरन क्या करता था, वो टाइडी अप द शेड, वो शेड को क्लीन करता, टाइडी अप क्लीन, तो शेड को क्लीन करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता, हैव ए लेजरली बाथ, लेजरली मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजरली, लेजर से बना है लेजरली, और लेजरली का मतलब होता है स्लो एंड रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, बड़े आराम से नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टियाँ पानी अपने सिर के ऊपर डाल के। मटरिंग ए प्रेयर, मटरिंग मीन्स मरमरिंग, मरमरिंग, मरमरिंग क्या होता है, धीरे धीरे बुड़बुड़ करके बोलता है ना, जैसे दादी माँ कई बार पूजा करते हुए देखा ना, माला फिरती हैं तो वो कैसे बोलती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या बोलती हैं वो, लेकिन इसी तरह से वो भी कुछ ना कुछ मंत्र सा बोलता जाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक उसका लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग द he would read for a while before dozing off. After reading, after eating, खाना खाने के बाद he would read for a while, थोड़े समय वो पढ़ता था, before dozing off, सोने से पहले। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages, और जो बुक वो पढ़ता था वो क्या होती थी, जनरली आमतौर पर कैसी होती थी, कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर नॉवल हुआ करता था, रनिंग टू 100 पेजेस, जो कि सैकड़ों पेजेस का होता था। अब एक नॉवल एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार कोई भी इंसान पढ़ना शुरू कर देता है तो उसे लगता है अगली का आगे क्या होगा, आगे कहानी में क्या होगा, तो वो पढ़ते चला जाता है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इमेजिनेटिव फुल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना से भरे हुए, डिस्क्रिप्शंस वर्णन, एंड नैरेटिव कथानक, फ्लरिशेस लग्जरियस चीज़ें, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल मीन्स इंस्लेव्ड, किसी चीज़ के प्रभाव में होना, चार्म्ड कह सकते हैं। तो ईश्वरन जो है उन कहानियों को पढ़ता था और उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहता था।
His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और उसके अपने जो डिस्क्रिप्शंस भी होते थे, वो जो अपनी कहानियाँ भी सुनाता था, उनके डिस्क्रिप्शंस, उनके वर्णन जो होते थे, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, इम्प्रेस, प्रभावित होना, वर अफेक्टेड बाय द तमिल ऑथर्स, उन ऑथर्स से प्रभावित होते थे दैट ही रेड, जिनको वो पढ़ता था. तो जो भी इंसान जिसके हम इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिसके टच में रहते हैं, तो नॉर्मली हम लोग उससे प्रभावित हो ही जाते हैं. तो ऐसा ही उसके साथ था कि वो क्योंकि तमिल थ्रिलर्स पढ़ता था, तो उन ऑथर्स की लैंग्वेज से वो बड़ा इन्फ्लुएंस्ड होता था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. When he was narrating means telling, even the smallest of incidents, छोटी सी भी घटना बता रहा होता, तो he would try to work in suspense. Work in suspense मतलब create suspense. छोटी सी घटना बताने में भी उसकी कोशिश यही रहती थी कि वो उसमें सस्पेंस क्रिएट करे, एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट. अकाउंट मीन्स नैरेटिव स्टोरी है यहाँ पर, कि वो जो भी कुछ बता रहा है उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में वो सस्पेंस क्रिएट करे और एक सरप्राइज एंडिंग तो होनी चाहिए उसमें. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि अगर उसे ये कहना होता कि हाईवे पर चलते हुए उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया, तो बजाय ये बात कहने के कि रास्ते पर चलते हुए उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया, ही वुड से, वो कहता, विद हिज आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी आईब्रोज को आग की शेप में ऊंचा उठा करके, जैसे ऐसे आग जैसी शेप में थोड़ा उसे आईब्रोज को ऊंचा उठा के वो कहता, एंड हैंड्स हेल्ड आउट, और हैंड्स को पूरा वो फैला लेता, अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे करके फैला देता, और फिर क्या कहता, इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, बड़ा ड्रामेटिक का जेस्चर बना देता वो, द रोड वॉज डेजर्टेड, लेट मी क्लियर इट. हाँ, तो वो ड्रामेटिक इस तरीके से अपने जेस्चर्स बना करके फिर वो क्या कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. डेजर्टेड मीन्स लोनली, अकेला, सुनसान. तो क्या कहता, रोड बिल्कुल खाली पड़ा था और मैं अकेला जा रहा था. सडनली आई स्पॉटेड मीन्स नोटिस्ड, अचानक मैंने नोटिस किया, समथिंग, कुछ, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट. इनॉर्मस इज वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़ा. बीस्ट, बुशी, बहुत झाड़ियों सा वाला सा एक बड़ा सा बीस्ट मुझे नज़र आया. स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, स्प्रॉल्ड होता है हाथ पैर फैला के पड़ जाना. अब जैसे कोई पर्सन, सपोज कीजिए ये पर्सन है एंड ही हैज़ स्प्रेड हिज लेग्स एंड हैंड्स, तो ये क्या बन गया उसका, स्प्रॉल्ड अप पोजीशन में गई. तो वो अपने स्प्रॉल्ड अप पोजीशन में अक्रॉस द रोड, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा सा बीस्ट है और वो स्प्रॉल्ड अप पोजीशन में रोड पर, रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है. अब I was half inclined to turn and go back. और फिर वो क्या कहता कि मेरा थोड़ा हाफ इंक्लाइन मतलब इंट्यूशन होना, कि मेरा मन हुआ कि मैं टर्न बैक, मुड़ जाऊँ, एंड गो बैक, और वापस चला जाऊँ. बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं नज़दीक पहुँचा, आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि ये तो एक फॉलन ट्री था, एक टूटा हुआ पेड़ था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी ड्राई ब्रांचेस जो हैं वो फैली हुई थी, स्प्रेड आउट. देखिए, फॉल से बनाया फॉलन, फॉल मतलब गिरना होता है, और ये एडजेक्टिव बना दिया उसका फॉलन ट्री. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली.
अब महेंद्र क्या करता था? स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, कैनवस चेयर में अपने आप को स्ट्रेच करता एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स। टेल्स मीन्स क्या होता है? पूंछ नहीं होता, टेल्स मीन्स होता है स्टोरी, TALES, टेल्स जो होता है वो होता है स्टोरी, और TAILS क्या होता है? पूंछ। तो यहाँ पर पूंछ की नहीं, स्टोरी की बात हो रही है। तो ईश्वरन जो की कहानियों को अनक्रिटिकली, क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज से बना है, अनक्रिटिकली, जिसका मतलब होता है कि बिना कोई कमी निकाले या बात बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाए चढ़ाए, उसमें ना तो वो कमी निकालता था ना कुछ और, उसमें उसको तारीफ़ करता था बस वो, लेकिन बड़ा रिलैक्स, बड़ा कंफर्टेबल तरीके से वो उससे उसकी वो कहानियाँ बड़ा इंटरेस्ट लेके ज़रूर सुनता था। The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. अब आगे वो तो पेड़ की कहानी थी, अब आगे एक और कहानी ऐड की है राइटर ने। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन कहानी को शुरू करता और बताता कि मैं जहाँ से आता हूँ ना वो जगह टिम्बर के लिए फेमस है। अब ये टिम्बर क्या होती है? टिम्बर क्या होती है? वुड यूज्ड फॉर फर्नीचर, वो वुड जो वो लकड़ी जो फर्नीचर बनाने के लिए अच्छी होती है, दैट वुड इज़ कॉल्ड टिम्बर। तो ये टिम्बर वाली जो लकड़ी थी का वहाँ पे एरिया था जहाँ से ईश्वरन आता है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और फिर वो बताता कि वहाँ पर चारों तरफ बहुत घना जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और लॉग्स मीन्स वुड के बड़े बड़े लट्ठे। अब वो कैसे, जैसे आपने कभी देखा हो सीरियल में या किसी मूवी वगैरह में, तो क्या होता है ऐसे करके बड़े बड़े से लट्ठे होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, और उनको हाथी उनको हॉल करके, हॉल मीन्स पुल, उनको धक्का मार के कहाँ डालते थे? ऑन टू द लॉरीज के अंदर डालते थे बाय एलिफेंट्स। तो हाथियों से, क्योंकि जंगल में भारी भरकम चीज़ हिलाने डुलाने के लिए एलिफेंट से अच्छा कौन मिलेगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है, तो उसको यूज़ किया जाता था। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, फीड से बना है फेड, और फीड मतलब खाना, और वेल फेड मतलब जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस तरह के बीस्ट मतलब जंगली जानवर। तो एलिफेंट्स के बारे में वो बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खाने वाले बड़े बड़े जानवर होते हैं। ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़े साइज में। When they turn wild, even the most experienced moth is not able to control them. और फिर वो बताता कि जब वो वाइल्ड हो जाते हैं, जब वो पागल हो जाते हैं, तो कोई एक्सपीरियंस्ड, सबसे एक्सपीरियंस्ड जो मोथ भी है ना, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलोग मीन्स इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च into an elaborate anecdote involving an elephant. इस तरह से प्रोलोग देने के बाद वो क्या करता? लॉन्च मीन्स बिगिन, शुरू कर देना। एंड इलेबोरेट डिटेल्ड, एनेक्डोट क्या था? अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन जो है वो एलिफेंट को लेकर कोई अच्छी सी एंटरटेनिंग सी कहानी सुनाना शुरू कर देता था। एलैबोरेट डिटेल्ड एनेक्डोट अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरी। One day a tusker escaped from the timber yard. अब कहानी शुरू हुई। तो क्या बता रहा है ईश्वरन कि एक दिन एक टस्कर कौन होता है? एलिफेंट को ही टस्कर बोलते हैं, क्योंकि उसके बड़े बड़े टस्क होते हैं ना, तो इसलिए उसको टस्कर भी कहते हैं।
तो एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वो टिम्बर यार्ड से लकड़ी का जो जहाँ पर लकड़ी का काम होता था उस यार्ड से बच निकला। एस्केप मीन्स बच निकलना। एंड बिगैन टू रोम अबाउट मीन्स वॉक एमलेसली, और उसने क्या किया, मर्जी से कहीं भी घूमना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग पैर पटकना, तो वो बुशेस पर अपने पैर पटक रहा था। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, बड़ी बड़ी जो बेलें थीं, जंगली बेलें थीं, उनको तोड़ रहा था। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और लकड़ियों की टहनियों को तोड़ रहा था एट विल। अब ये विल का मतलब यहाँ पर क्या है, विल का मतलब है यहाँ पे विश, इच्छा, अपनी मर्जी से वो सब चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा था। You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Eastwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. और फिर क्या होता? You know, sir, how an elephant behaves when he goes mad. और ईश्वरन बड़ी एक्साइटमेंट में अपने आप वो बताता कि सर आपको पता है जब एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, और वो बिहेव कैसे करता है ये बताने के लिए ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी कहानी की एक्साइटमेंट में वो खुद ही इतना खो जाता दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फ्लोर से, फर्श पर जहाँ बैठा होता था वहाँ से खड़ा हो जाता, जंप अबाउट, इधर उधर उछलता, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन, और अपने पैरों को पटक पटक के मारता एम्यूलेशन करते हुए। एम्यूलेशन मीन्स कॉपी, नकल करना, ऑफ ए मैड एलिफेंट, जैसे कोई पागल हाथी अपने पैर पटकता है और उस तरह से नकल करते हुए वो पूरा एक्टिंग करके दिखाता। The elephant reached the outskirts of our town. Outskirts क्या होता है? Outskirts, outer boundary, शहर का बाहर वाला हिस्सा। तो एलिफेंट जो है वो आउटर बाउंड्री तक पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, और वो फेंसेस को ऐसे तोड़ रहा था जैसे कोई माचिस की तीली हो। मैचस्टिक, माचिस की तीली। फेंसेस इज हेज, घरों के बाहर बाड़ लगा देते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फेंस। ही वुड कंटिन्यू, और इसके बाद फिर वो कहानी को आगे कंटिन्यू करता, ये बताते हुए कि उसने मैच स्टिक की तरह फेंसेस को तोड़ना शुरू कर दिया। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और फिर ये मेन रोड पर पहुंच गया और स्मैश कर दिया। स्मैश मीन्स ब्रेक नॉइजिली, ब्रेक समथिंग नॉइजिली, शोर मचाकर, अच्छे से क्रश करके तोड़ना किसी चीज़ को। तो उसने क्या किया, ऑल द स्टॉल्स, जितनी भी स्टॉल्स थी वहाँ पर रोड पर, सेलिंग फ्रूट्स, जिन पे फ्रूट्स, मड पॉट्स या फिर क्लोथ्स कुछ भी बिक रहा था, उन सब स्टॉल्स को उसने स्मैश कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ डाला। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है हियर देयर, एंड पैनिक होता है एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर लगना। तो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और फिर ये एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और घुस कहाँ से गया, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की बनी हुई दीवार को तोड़ डाला और फिर वहाँ से ग्राउंड में घुस गया। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे लड़के भाग कर अपने अपने क्लासरूम में घुस गए और दरवाजे को कस के बंद कर दिया। The beast grunted and wandered about. और वो जो बीस्ट था, बीस्ट कौन था, कौन था बीस्ट, कौन था बीस्ट, एलिफेंट। वो एलिफेंट जो है ग्रंटेड, ग्रंटेड मीन्स टू मेक ए लाउड साउंड, बहुत ज़ोर से आवाज़ की उसने। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, वॉन्डर्ड मीन्स वॉक एमलेसली, ऐसे इधर उधर घूमना। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वो ज़ोर से शोर मचा रहा था, और फिर उसने क्या किया, इधर उधर घूमते हुए
गोल पोस्ट को उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट जो लगा हुआ था उसको फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, पानी के लिए एक ड्रम रखा हुआ था, उसको उसने किक किया, जोर से किक मारी और फिर किक मार के उसको फ्लैट कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो झाड़ियाँ लगी हुई थी उनको उखाड़ फेंका। अब ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा है उन चीज़ों का जो काम उस एलिफेंट ने वहाँ पर किए, कितना नुकसान किया उस एलिफेंट ने, वो सब बता रहा है और इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है स्टोरी में। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. Meanwhile, इस बीच all the teachers, जितने भी teachers थे, had climbed up to the terrace. वो सारे के सारे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए थे, छत पर चढ़ गए, of the school building की। From there, वहाँ से they helplessly watched, बड़ी निराशा से, बड़े हेल्पलेस तरीके से वो लोग वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। क्या देख रहे थे? द डेप्रीडेशंस मीन्स डैमेज, जो नुकसान वो एलिफेंट कर रहा था उसको देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। सोल, अब यहाँ पर सोल का मतलब आत्मा से नहीं है, पर्सन से है, कि वहाँ पर कोई भी पर्सन उस ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. Streets were empty. अब वो शहर के बारे में बताते हैं कि सारी गलियां एकदम खाली पड़ी थी। As if, जैसे कि inhabitants होता है natives, निवासी, जैसे कि पूरे के पूरे, entire means full, complete, कि पूरे टाउन के लोग अचानक से डिसअपियर हो गए हों, गायब हो गए हों। ऐसे गलियां खाली पड़ी थी जैसे पूरे शहर के लोग अचानक से गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं ये सारा ड्रामा रूफ टॉप से, छत के ऊपर से देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता अचानक से मेरे मन में क्या आया। I grabbed a crane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. I grabbed a cane. Grab means picked, to hold in hand. कि मैंने एक केन क्या होती है? छड़ी। एक छड़ी मैंने हाथ में ली, और कहाँ से ली? टीचर के हाथ से। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतर के आया इनटू द ओपन एरिया में। अब टीचर के हाथ में छड़ी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? आजकल आपके टीचर्स नहीं रखते, लेकिन पहले के टाइम में टीचर्स के हाथ में छड़ी भी हुआ करती थी और उससे बच्चों की पिटाई भी हुआ करती थी। तो वो टीचर ने वो केन ले रखी थी, उसी को उसने लिया और उसे लेकर नीचे आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree. अब एलिफेंट ने क्या किया? उसको आते हुए देखा तो द एलिफेंट ग्रंटेड, बड़ी ज़ोर से उसने ग्रंट किया। ग्रंट क्या होता है? व्हाट इज ग्रंट? टू मेक ए लाउड नॉइस, बड़ा ज़ोर से शोर मचाया। एंड menacingly in a harmful manner. Menacingly is in a harmful manner. Swing means move here and there, इधर उधर, एक ही पॉइंट से जैसे इधर इधर हिलाना, दैट इज स्विंग। तो उस एलिफेंट ने क्या किया? बड़ी ज़ोर से शोर मचाया और menacingly, जैसे हार्मफुल तरीके से, swung a branch of tree which it had held in its hand, जो उसने उसके हाथ, उसकी सूंड में पकड़ रखी थी, उस ब्रांच ऑफ ट्री को उसने हिलाया। It stamped its feet, उसने अपने पैरों को पटका। Kicking up a lot of mud and dust, जिससे बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ने लगी। I looked
फ्राइटनिंग, मैं डरा हुआ देख रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, छड़ी मेरे हाथ में थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, और लोग इस सीन को देख रहे थे। और कैसे देख रहे थे? हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज्ड मीन्स चार्म्ड, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सम चार्म, जैसे कि किसी जादू के असर में आ गए हो, इस तरह से देख रहे थे। कहाँ से? फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, आसपास के घरों की छतों पर से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और उस एलिफेंट ने मेरी तरफ लाल लाल आँखों से देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, वो बिल्कुल मेरी तरफ आने को तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पीटेड लाउडली, उसने अपनी ट्रंक उठाई, अपनी सूंड को उठाया और ट्रम्पेटेड लाउडली, और बड़ी ज़ोर से उसने ट्रम्पेट किया। ट्रम्पेट क्या होता है? जो एलिफेंट के साउंड को चिंगाड़ने को बोलते हैं ट्रम्पेट। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, अब जब उसने ट्रम्पेट किया तो उसने सूंड उठा रखी थी। उस समय ये बच्चा यानी ईश्वरन उसकी तरफ आगे बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग मीन्स गैदरिंग, कलेक्टिंग, अपनी सारी एनर्जी उसने इकट्ठी की। वैक्ड इट्स थर्ड टोनील, वैक्ड मीन्स हिट। और क्या किया उसने? इस अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके उसने क्या किया कि उस एलिफेंट के थर्ड टोनेल पे जाके तेज़ी से उसने हिट किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि वो बीस्ट जो है वो स्टन्ड रह गया, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। देन इट शिवर्ड, और फिर वो कांप गया। फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेके पैर तक। एंड कलेप्स्ड, कलेप्स्ड मीन्स फेल डाउन, और फिर नीचे गिर गया, ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इतनी कहानी करने के बाद ईश्वरन कहानी को अधूरा छोड़ के खड़ा हो जाता। एंड गेट अप मम्बलिंग, मम्बलिंग इज मटरिंग, बड़बड़ाते हुए खड़ा होता। क्या बड़बड़ाते हुए? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं फिर से आता हूँ, ज़रा मैं गैस जला दूँ, लाइट जला दूँ और डिनर गरम कर दूँ। अब आज के टाइम में तो हम लाइट्स ऑन करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? गैस का या केरोसिन ऑयल का लैंप होता था, उसको जलाया जाता था। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, अब महेंद्र तो बेचारा कहानी में उलझा हुआ होता था, बड़ी केयरफुल तरीके से, बड़ी केयरफुली वो कहानी सुन रहा होता था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और उसको कहानी में लटकते हुए छोड़ दिया जाता कि पता नहीं आगे क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। When he returned, और जब ये सारा काम ख़त्म कर भी लेता ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, ईश्वरन जल्दी से कहानी शुरू नहीं करता था। महेंद्र would have to remind him, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था that the conclusion was pending, कंक्लूज़न की जो एंडिंग थी उस कहानी की वो पेंडिंग थी, अभी पूरी नहीं हुई थी, कहानी इनकम्प्लीट थी। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal, और फिर जब वो याद दिलाता महेंद्र, तब ईश्वरन बताता, अच्छा हाँ, वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड। वेटरनरी क्या है? ए डॉक्टर फॉर क्योरिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स की डिजीज़ को फाइंड आउट करता है, उनका इलाज करता है, दैट डॉक्टर इज़ कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर। तो वो समन्ड मीन्स कॉल्ड, तो एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया टू रिवाइव, रिवाइव मीन्स टू ब्रिंग बैक टू ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, तो उसको होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और फिर ईश्वरन अपने कंधे उचका देता, जैसे आप कई बार चिढ़ाने के लिए या वैसे कंधे उचकाते हो, तो उस कंधे उचकाता। 2 days later it was led away by its
टू द जंगल। और फिर क्या बताया उसने कि 2 दिन बाद उसका महत आया और वो उसे जंगल में ले गया। अब महेंद्र बेचारा बड़ा परेशान है, उसकी कहानी में डूबा हुआ है पूरी तरह से। तो वो पूछता है, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। और वो पूछने लगा कि ईश्वरन, लेकिन तुमने ये मैनेज कैसे किया, उसको कैसे बेहोश कर दिया और कैसे उसे नीचे गिराया तुमने। इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक सर करारे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड। और फिर ईश्वरन बताता, सर ये कुछ जापानीज़ आर्ट टाइप की चीज़ होती है जिसे शायद कराटे या जुजुत्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था। इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। और इस आर्ट से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम टेम्परेरीली थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरह बताकर वो अपनी कहानी ख़त्म करता। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन कोई कहानी नहीं सुनाता हो एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, क्रेडिबल मीन्स रिलायबल, बिलीवेबल, तो कहानी चाहे बिलीवेबल होती या नहीं होती, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र को उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। इनइमिटेबल, इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। इमिटेबल जिसकी कॉपी की जा सके और इनइमिटेबल मतलब जिसकी कॉपी ना की जा सके। तो महेंद्र इन कहानियों को बहुत एंजॉय करता था क्योंकि बड़ा एक यूनिक सा तरीका था जिस तरीके से ईश्वरन कहानी को सुनाता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। और ऐसा लगता है जैसे ईश्वरन जो है, टीवी नहीं भी था महेंद्र के क्वार्टर्स में, घर में, यानी जहाँ पर वो रह रहा था, तो भी ईश्वरन उस कमी को पूरा कर रहा था। पूरा एंटरटेनमेंट महेंद्र का रात को हो जाया करता था। Let's finish the story, first part of the story over here, and we shall continue the remaining part in the next video. Until then, stay home, stay safe, stay motivated for studies, and thank you very much for watching my video. Have a nice day.